बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रैक्टिकल है हमारे पास, तीसरा प्रैक्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं करवाने जा रही हूँ। इसमें फ्री फॉल के तरीके से जी की कीमत मालूम करना। इसका ये ऑपरेटर्स है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जब आप लिखते हैं तो जैसे जैसे ये चीज़ है वैसे हम इसको लिखते जाएंगे कि एक धागा जो है उसको आपने लेना है और धागे को ये जो आपके पास बार लगी हुई है ना, लकड़ी की ये बार होती है, इसके एक सिरे से बांध रहा है और धागे के दूसरे सिरे के साथ आपने एक धाती गोली, जिसे हम पेंडुलम कहते हैं, या धाती बॉब जो है उसको बांध देना है। और इस धागे को जो है ये शक्ल में दी गई शक्ल के मुताबिक हमने सारे ऑपरेटर्स को जो है वो तरतीब दे दिया। तरतीब देने के बाद आपने एक मोमबत्ती लेनी है, उसको जलाना है और उससे ये जो गोला है इसको आपने काला काला हो जाएगा उसके धुएं से। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है वो मोमबत्ती के शोले से धागा जो है उसको इस लकड़ी की बार और पुली के दरमियान में से यहाँ से जलाएंगी। जैसे ही ये धागा जल के टूटेगा तो ये आपका जो है ना ये बॉब, पहले तो ये जहाँ पर है वहाँ पे इसका निशान लगेगा ब्लैक। फिर जब आप इसको मतलब यहाँ से टूट जाएगा धागा जल के तो ये गिरेगा, तो ये लकड़ी की बार जो है ये यूँ सीधी वापस आएगी क्योंकि ये यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। जैसे ये सीधी आएगी और ये बॉब इसके साथ टकराएगा तो यहाँ पर भी एक ब्लैक निशान बन जाएगा। अब पहले वाली हाइट जो है उसे हम h2 ले लें, इस वाली हाइट को h3 ले लें, तो टोटल फासला जो उसने कवर किया होगा वो h3 - h2 होगा। ये आपके पास हाइट आ जाएगी। अब हमने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फार्मूला है g = 32h/t², 32h/t²। h यहाँ से आ गया, t कहाँ से लेना है? टी लेने के लिए ये होता है, टी होता है एक मुकम्मल वाइब्रेशन या एक पूरे चक्कर का मतलब वक़्त। अब ये वाली जो है ना लकड़ी जब यहाँ से आज़ाद होगी तो ये लकड़ी की सलाख जो है ये यहाँ पे यूं यूं झूमेगी। जब ये यहाँ से शुरू करे, इधर जाए, फिर उधर से वापस आए, तो यहाँ तक पहुँचते हुए इसका एक वाइब्रेशन पूरा होता है, एक टी टाइम पीरियड। अब यहाँ से लेकर हमने तो फासला वक्त यहाँ तक का लेना ना, पूरी वाइब्रेशन का नहीं लेना। जब ये आज़ाद हो जाएगी तो आप इसे गिनेंगी 1 2, इस तरह से ना 10 वाइब्रेशंस का वक्त ले लेना। उसे हमने सपोज लिख लिया कि t यहाँ पे इसने लिखा हुआ होगा, ये देखें यहाँ पे कैलकुलेशंस के नीचे 10 ऑसिलेशंस, 10 चक्रों का वक्त जो है वो 17 सेकंड आ गया। तो t0 जो है तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम करें, आप 17 लिख लें, 18 लिख लें, फिर 17 लिख लें, तीनों को जमा करेंगे 17। और आप ज़बानी जो भी लिख लें, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो t0 जो है औसत कीमत उसकी 17 आ गई। अब टाइम पीरियड होता है कि कुल वक़्त बटा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या चक्रों की तादाद। ये कुल वक़्त आपके पास 10 है, चक्कर जो थे कुल वक़्त 17 है, चक्कर आपके पास 10 है, तो 17 को 10 से तकसीम किया 1.7 सेकंड आ गया। ये आपके पास जो है वो टाइम पीरियड या टी है। यहाँ पर आपने ये टी निकाल लिया। इसके बाद जितने वक़्त में मतलब वो लकड़ी की बार जो है वो मुद्दी सतह पे आई सीधी, इसके बाद आपने जी की वैल्यू के लिए ये फार्मूला लगा लिया। यहाँ पे 32h की जो कीमत आई वो, और बटे में जो टी की कीमत आई ये वाली ये। अब आपने क्या करना है, 32 और फ़र्ज़ करें h जो है आपके पास 90 है, तो 32 ज़रब 90 तकसीम 1.7, दोबारा तकसीम 1.7, बजाय इसके कि 1.7 का स्क्वायर लें फिर उसे कहीं रफ अमल में लिखें, फिर आप डायरेक्ट जो है ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लिया करें। नीचे अगर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब इसके साथ अगर हम यूनिट देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर करने के लिए 100 से हम डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे 100 से डिवाइड करती हैं तो ये फिर मीटर में हो जाता है 996.5 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 100 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आएगा 9.965। अब ये तकरीबन 10 गिना जाता है, जो कि शक्ली इसरा की कीमत है। आसान सा प्रैक्टिकल है, अपरेटस दे दें ठीक है। किसी स्कूल में अगर अपरेटस नहीं भी अवेलेबल तो बेटा आपने इसका जो है वो सामान लिखना है, जिसमें आपके पास जो है वो फ्री फॉल का अपरेटस,
साथ में बॉब या पेंडुलम आ जाएगा, धागा आएगा, मोमबत्ती आएगी और ये चीज़ें। इनके अमूमन जो है ना सवाल लिखने का कोई नंबर होता नहीं है। आपने सवाल 2 दिए होंगे, आपने लिखना हिस्सा अव्वल में से सवाल नंबर 1 या 2, ठीक है। उसके बाद आपने इसका ये जो तरीका अगर लिखना आता है तो जो जो काम करें उसे अपने तरीके में लिख लें। फिर आपने ये इक्वेशंस वगैरह जो है ये नहीं लिखनी होती हैं, आप डायरेक्ट फार्मूले पे भी आ सकती हैं। इसके बाद आपका ये टेबल जो है ये इंतहाई आसान है, मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि आप H1 ले लें, इससे आप H2 ले लें, दोनों का डिफरेंस जो है वो H ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपका जो टेबल बनेगा कितना आसान है। H1 ले लिया, H2 ले लिया और दोनों का डिफरेंस ले लिया। H1 को हमेशा 10 से पहले कोई भी नंबर ले लें, 6, 7, 8 ले लिया। H2 जो है वो आपने इसी तरह से एक एक बढ़ा दे, 96 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया। इन दोनों को माइनस करेंगे, सारों का 90 90 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने हाइट की एवरेज ले लेना, तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम कर लेना। उसके बाद आपने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है। उस फार्मूले से ये लिखना है कि 10 ऑसिलेशंस का वक़्त जो है वो आपने 17 लिया, तो औसत कीमत आपके पास जो है वो 17 आ गई। टाइम पीरियड T इक्वल टू T0/10 इक्वल टू 1.7 सेकेंड आ गए। फिर इसमें वैल्यूज़ पुट की और आंसर निकाल लिया। अब जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनर को देते हैं तो ये जो साथ में यूनिट होता है ना, यहाँ पर अगर ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये आपका ऐसे यूनिट नहीं है, ठीक है। अब आपके पास इसे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मीटर में 100 से जब डिवाइड कर दिया तो यहाँ हम सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखेंगे। फिर आपके पास ये आएगा और इसके साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जब एग्जामिनर चेक करता है तो यूनिट लिखने का अलग से नंबर होता है, डायरेक्ट करता है तो यूनिट लिखने का अलग से नंबर होता है, डायग्राम का एक नंबर होता है, आपका टेबल और इसकी रीडिंग्स के 3 नंबर होते हैं, फार्मूलाज लगा के उसमें पुट करने के और होते हैं लिखने के। इसलिए आपने ईच एंड एवरी स्टेप जो है उसको आपने बड़े तरीके से करना है। ये बहुत आसान प्रैक्टिकल है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।